आज का सुसंस्कार सुख दुख पुण्य पाप के अधीन। अगर हमने पिछले जन्म के अंदर अच्छे कार्य किए हैं, हमने पुण्य का अर्जन किया है, तो इस जन्म में जो पुण्य के भाव है, इस जन्म के अंदर वो द्रव्य कर्म बन करके आते हैं। पुण्य के द्रव्य कर्म होते हैं और पुण्य से हमको सुख मिलता है। सुख कई तरह का होता है, 7 तरह के सुख होते हैं। हमारे को अच्छा घर मिलता है, अच्छा परिवार मिलता है, अच्छा खाने पीने को ऐश आराम मिलता है, तो ये पुण्य के अधीन होता है। उसके विरुद्ध अगर हमने पिछले जन्म के अंदर पापकारी प्रवृत्ति की है, हमने पाप के भाव डाले हैं, बीज डाले हैं, तो वो इसी जन्म के अंदर वो पाप बन करके आएंगे, वो हमको भुगतना पड़ेगा। और पापकारी जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति के अंदर हमको दुख ही दुख होगा, झुग्गी झोंपड़ी मिलेगी, लड़ाई झगड़ा कलह बीमारी और पैसे की कमी और दोनों टाइम का भोजन भी नहीं मिलना। ऐसी स्थितियां पापकारी प्रवृत्तियों से आती है। तो सुख और दुख का अनुभव जो हमारे दुनिया में हो रहा है, हमारे व्यवहार जगत में हो रहा, पुण्य पाप से हो रहा है, लेकिन यह केवल मान्यता है, क्योंकि पुण्य पाप अवस्था है, सुख दुख अवस्था है, और अवस्था मात्र कुदरती रचना है, अवस्था मात्र विनाशी है, कोई भी स्थायी नहीं होती है। अवस्था आती है जाती है, यह भी चला जाएगा, सुख भी चला जाएगा, दुख भी चला जाएगा। जो परमानेंट रहने वाला है वो आत्मा परमानेंट है, तो उसका लक्षण है वो आनंद सुख है, वो भीतर उसका दरिया है, उसका तालाब है, उसका समुंदर है, वो हमेशा उसके साथ के अंदर अजस्र प्रवाह से बहता रहता है, उसके गुण के रूप में रहता है।